वर्तमान समय में भारत और बांग्लादेश की जो संबंध है, राजनीतिक संबंध, स्टैटिक संबंध, पॉलिटिकल संबंध काफ़ी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 के बाद से बांग्लादेश और भारत की स्थिति काफ़ी सुधरी हुई थी। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, एक देश के रूप में उभर कर सामने आया, तब से वहाँ पे एक शांतिपूर्वक वहाँ के लोगों के जीवन में सौहार्दपूर्वक विकास के काम हो रहे थे और लोग शांतिपूर्वक रह रहे थे और शेख हसीना की सरकार वहाँ बनी हुई थी। लेकिन पिछले साल की घटना है कि वहाँ पे सेना द्वारा तख्ता पलट कर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है हेड ऑफ गवर्नमेंट बांग्लादेश में, और जो बांग्लादेश के हेड एडवाइजर भी है, वहाँ के अंतरिम सरकार की जो गठन किया गया बांग्लादेश में, उसका हेड एडवाइजर भी है, उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। आजकल और चाइना के विजिट के साथ साथ ही बहुत चर्चा में उभर के आए हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाकर कुछ ऐसे बातें बोल दी है जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में उभर कर सामने आया है। आखिर यूनुस ने क्या कहा और यूनुस क्या चाहते हैं, इंडिया का क्या हित है, बांग्लादेश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तमाम सारे सवालों को हम इस वीडियो में देखने को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। बीते दिनों हमारे 7 स्टेट के बारे में हम जानते हैं। बीते दिनों बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर और बांग्लादेश के हेड ऑफ गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस चाइना के विजिट पे गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने चाइना से डील की और चाइना से बहुत सारे मुद्दों पर डील की, बहुत सारे इकोनॉमिक्स और आर्थिक विकास के लिए बातें की कि आप लोग बांग्लादेश में आकर इन्वेस्ट कीजिए। तमाम बातें सही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस का वहाँ पे कहना, बांग्लादेश में कहना कि भारत का जो 7 स्टेट है, भारत का जो 7 सिस्टर्स का स्टेट है, इसको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। बांग्लादेश का कहना है कि यहाँ पे है बांग्लादेश, ये वाला जो एरिया है सारे बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का लोकेशन नहीं है। बांग्लादेश का कहना है कि ये जो 7 स्टेट है ये लैंड लॉक है। उन्होंने चाइना से कहा कि भारत का जो 7 स्टेट, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक किसको कहते हैं? लैंड लॉक कहने का मतलब है कि जिसके नीचे भू पानी ना हो, जिसके नीचे पानी ना हो। जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, तो भारत का एक कोस्टल एरिया है, एक कोस्टल एरिया, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जो प्रायद्वीप मतलब होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा हो, इसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन यहाँ आके हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश का स्टार्ट होता है, वाला बांग्लादेश है। और यहाँ से हमारा सिक्किम स्टेट है, यहाँ से हम लोग आसाम है, फिर यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए हम लोग नीचे आते हैं मणिपुर, नागालैंड होते हुए हम मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे होते हुए यहाँ पे आगे मिल जाते हैं। जो हमारा इस 7 सिस्टर्स का जो ग्रुप है, मोहम्मद यूनुस का कहना है कि भारत को हमारे सहयोग के बिना अपना इस 7 स्टेट को बचा पाना बहुत मुश्किल है। उनका कहना है, मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कहा कि जो भारत का 7 स्टेट है, जो 7 सिस्टर्स का नाम जाना जाता है, ये जो स्टेट है वो बिना बांग्लादेश के सपोर्ट से भारत इसका सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि लैंड लॉक है। लैंड लॉक है मतलब भूभाग से घिरा हुआ है, पानी नीचे है, यहाँ तक पानी है, लेकिन इधर बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत अगर इस पे अटैक होता है, उन्होंने सीधे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश से भारत मिलकर नहीं चलता है तो उसके 7 स्टेट खतरे में पड़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि भारत अगर चाइना द्वारा यहाँ अटैक किया जाता है, क्योंकि जो हमारा लोकेशन है ना, वहाँ पे चिकन नेक है। चिकन नेक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो लोकेशन है हमारा, यहाँ पे देखिए, समझिए। ये वाला हम लोग आसाम हो गया, यहाँ पे मेघालय हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया, लेकिन जो ये वाला यहाँ पे भूटान हो गया, ये हो गया भूटान। जो यहाँ पे हमारा जो स्टेट है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं चिकन नेक, इसको कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक क्यों कहते हैं कि पूरा हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, ये पूरा 7 सिस्टर्स को जोड़ने वाला एक यही नेक है, चिकन नेक। जिससे चिकन नेक का मतलब होता है, जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा का गर्दन होता है, अगर ये वाला बॉडी हो गया, यहाँ पर जो गर्दन होता है इसको काट दे तो अलग हो जाएगा, वैसे ही चिकन नेक इसको कहा जाता है। तो बांग्लादेश को कहना है कि अगर भारत को बचाना है, भारत अपने सिस्टर्स को, अपने 7 सिस्टर्स को बचाना चाहता है कि भारत के साथ रहेगा, बांग्लादेश के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग बांग्लादेश के साथ अगर आप मिलकर नहीं चलते हो, तो हो सकता है कि आपका 7 सिस्टर यहाँ से बाहर हो जाए, क्योंकि वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन बार बार इंडिकेशन दे रहा था चाइना में जाकर कि चाइना अगर अटैक करता है, अगर मैं तुमको सुरक्षा प्रदान नहीं दूं, बांग्लादेश मतलब मैं तुमको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं दूं, इस एरिया में, तो तुम यहाँ से जाते रह जाओगे, तुम पानी के थ्रू जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि तुम यहाँ से यहाँ जाना, तुम लोग अपने राज्य में बचाना, तुम यहाँ से यहाँ जाना बहुत मुश्किल। अगर यहाँ पे अटैक हो जाता है तो ये वाला कट जाएगा, मतलब मेरे सिवा, मेरे सपोर्ट के बिना तुम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते।
इसने कहा है बहुत बड़ी कंसर्न वाली बात है। इस टाइम बांग्लादेश की स्थिति बदली हुई है। बांग्लादेश में हमारे जो इंडियन नेशनल जो अभी तक वहाँ प्रो जो गवर्नमेंट बनती थी वो भारत के सपोर्ट में थी, लेकिन एंटी इंडिया वहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई है। और जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं चाइना को यहाँ बुला रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। और उन्होंने पहला मुद्दा ये कि उन्होंने कहा कि आपका 7 सिस्टर्स को बचाना है तो भारत को मेरा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा। आप अपने मेरे बिना सपोर्ट का आप 7 सिस्टर्स का विकास नहीं कर सकता। दूसरा कहा है कि चाइना तुम आके इन्वेस्टमेंट करो, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बांग्लादेश में तो करो, साथ साथ उन्होंने इंडिकेशन दिया कि जितने भी ये देश हैं, मतलब जितने भी हम भारत के जो 7 सिस्टर्स है यहाँ पे भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा और तुम यहाँ पे बहुत सारे विकास के काम कर सकते हो। मतलब उनका इंडिकेशन है कि भारत को धमका रहा है, डरा रहा है यूनुस कि अगर मैं 7 सिस्टर्स पे यहाँ पे चिकन नेक पे अगर मैं तुम्हारा मदद ना करूँ तो फिर तुम्हारा क्या स्थिति होगा। वो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है चाइना में जाकर, और बताना चाहता है कि पानी कोस्टल एरिया तुम्हारे यहाँ तक है, इसके बाद से इस एरिया लैंडलॉक है, तुम कैसे बचा पाओगे। मोहम्मद यूनुस का पहला बिंदु, उसने चाइना में जाकर बोला है, भारत को सीधे उंगली दिखाया है कि भारत को हमसे डर करना चाहिए। बताइए इंडिया 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 ना होता 1971 में बांग्लादेश पैदा ना होता। इंदिरा गांधी के सपोर्ट के द्वारा भारत की सैन्य सुरक्षा के माध्यम से ही पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आज 1971 का वार हम लोग पाकिस्तान से जीते तभी बांग्लादेश बना। अगर हम हार गए होते तो बांग्लादेश का नामो निशान नहीं होता। आज वहाँ पे एक सरकार मोहम्मद यूनुस क्या बनी हुई भारत को धमका रहा है कि चिकन ने तुम्हारा जन्म इंडिया की वजह से हुआ और तुम भारत को उंगली दिखा रहे हो। समझिए था मोहम्मद यूनुस ने जो इस 7 स्टेट्स के बारे में उंगली दिखाया है, बहुत कंसर्न वाली बात है। भारत को सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार थी वो भारत की सपोर्ट में थी, हमेशा भारत के सपोर्ट करती थी। लेकिन अभी जो तत्का पलट के बाद आपको बता दूं कि अब बता दूं कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से शेख हसीना की सरकार आई थी 5 सालों के लिए, जनता ने चुन लिया था। लेकिन वहाँ की आंतरिक स्थितियाँ कहा जाता है मे भी यूएसए का सपोर्ट और आंतरिक स्थितियाँ इतना खराब हो गई, यूएसए का अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे अपने हस्तक्षेप के कारण लगभग अगस्त के महीने में वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। वहाँ पे एक सैन्य शासन आया जिसका हेड ऑफ नेतृत्व मोहम्मद यूनुस को सौंपा गया है कि आप हमारे देश का नेतृत्व कीजिए। अब मोहम्मद यूनुस वही है जिनको मोहम्मद यूनुस को 2006 का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। बांग्लादेश में एक पहले व्यक्ति हैं जिसको 2006 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और महबूबा मुफ्ती के सरकार में शेख हसीना के सरकार में वहाँ पे वो जेल में थे। जेल में उनकी विचारधारा ऐसी थी, भारत विरोधी विचारधारा थी। उनकी विचारधारा बांग्लादेश को एक स्टेबल और विकास के पथ पे आगे बढ़ाने के विपरीत थी। इस कारण से शेख हसीना को जेल में डाला हुआ था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया, निकाल दिया गया देश से। अभी शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है। हाँ, आपको पता होना चाहिए शेख हसीना भारत में है, वहाँ पर शरण ली हुई है, जान बचाई हुई है। और वहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है वो आराम तराम बातें बोल रहा है। उसको समझना चाहिए कि 1971 का वार याद करना चाहिए। वो हमारा यही चिकन नेक का बात करता है। वो बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश सपोर्ट नहीं करेगा तो तुम्हारा चिकन नेक कभी भी अगर चाइना अटैक करता है, अगर मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा तुमको, तुम यहाँ से सेना से सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाओगे, तुम्हारा चिकन नेक कट सकता है। जब जैसे कटेगा तुम इसको कैसे एरिया को प्रोटेक्ट बचा पाओगे। बहुत बहुत सुरक्षा का कंसर्न है। इतना ही नहीं, इस रास्ते से एक नदी बहती है, तिस्ता नदी, जो यहाँ पे तिब्बत का जो है, यहाँ पे जो हिमालय एरिया है, उसी तिब्बत और भारत के बीच में जो हिमालय एरिया, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। उस तिस्ता नदी भारत की जो सुरक्षा के लिए एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत से बहती हुई वो तिस्ता नदी भारत से बहती हुई कहाँ जाती है, तिस्ता रिवर बांग्लादेश में पहुंचती है। देखिए तिस्ता नदी की लोकेशन देखिए, ये हो गया तिस्ता नदी, ये हो गया सिक्किम, भारत का स्टेट सिक्किम हो गया। सिक्किम से यहाँ से तिस्ता नदी, एक ग्लेशियर है लाओ करके ग्लेशियर है, वहां से तिस्ता नदी निकलती है। तिस्ता नदी होते हुए एक पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और तिस्ता नदी किसकी सहायता है, तो ये ब्रह्मपुत्रा की, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, इसमें लोकेशन नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से आकर बांग्लादेश में चली जाती है। जो तिस्ता नदी है, एक बहुत बड़ा मैटर की बात है, कंसर्न की बात है कि जो नदी हमारे देश से होकर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। अगर बांग्लादेश में अगर विरोधी की सरकार आ जाती है, इस नदी से हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और यहाँ पे इस नदी को प्रोटेक्ट करना, इस नदी को बचाना भारत के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तिस्ता नदी विवाद हमेशा बांग्लादेश और भारत के बीच में रहा, पानी के बंटवारा को लेकर। हमेशा इतिहास गवाह है कि मैं अगर प्रथम जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, उनके टाइम से बात करें, तब से कंसर्न बना हुआ है। बाद में
मनमोहन सिंह जी ने भी प्रयास किया था कि मेट्रो को सुलटाया जाए, लेकिन सुलट नहीं पाया। मोदी जी ने 2015 में, यहाँ तक मोदी जी ने जाकर बांग्लादेश में बात भी की, समझबूझ की, लेकिन तब भी मामला ये सुलट नहीं पाया। और तीस्ता नदी इतना विवाद के घेरे में बना हुआ है। तीस्ता नदी का मतलब क्या है? एक तीस्ता नदी जो बह के आती है, यहाँ पे बह के आने के कारण उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, बांग्लादेश चाहता है कि यहाँ पे तीस्ता नदी पे एक बांध बनाए। अब बांध बनाकर हम पानी को कंट्रोल करें, क्योंकि हमेशा तीस्ता नदी के, बांग्लादेश का आरोप रहता है कि बांग्लादेश में जितना फ्लड आता है, मतलब बांग्लादेश में जो बाढ़ आता है, बाढ़ आने का कारण क्या है? तीस्ता नदी का पानी। अगर तीस्ता नदी का पानी हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे बाढ़ आएंगे, हमारे देश की स्थिति खराब होती जाएगी और सिचुएशन बदल नहीं पाएगा। उसने कहना है कि हम पानी को कंट्रोल करेंगे, कुछ पानी को बांट लिया जाए, आप पानी आधा आप ले लो, आप मुझे दे दो। लेकिन कंसर्न यह है कि यहाँ पे एक डैम बनाना चाहते हैं और डैम के माध्यम से पानी कंट्रोल करना चाहता है कि मैं पानी को इधर रोक लूंगा। और भारत सरकार ही नहीं, यहाँ वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी कहना है कि अगर तुम पानी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे, तुम डैम बना दोगे, फिर हमारे राज्य के जो लोग हैं वो पानी के बिना, पानी उनको नहीं मिलेगा, पानी के बिना उनकी स्थिति काफी खराब हो सकती है। तुम सारे पानी खींच लोगे इधर, अगर तुम पानी इधर खींच ले तो बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा ममता बनर्जी ने अगर भारत ने इसको मामला को थोड़ा हल करने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर 2011 की बात है, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने पूरा कोशिश किया था वहाँ बांग्लादेश में जाकर शेख हसीना से मिलकर कि सारे मामलों को रफा दफा किया जाए। लेकिन वहाँ पे ममता बनर्जी, हमारी ममता दीदी ने वहाँ पे अड़ंगा लगा दिया और पूरा जो मैटर था, जो प्रोजेक्ट था तीस्ता प्रोजेक्ट, वो हमें मिल नहीं पाया। और तीस्ता प्रोजेक्ट का मतलब है कि पानी को बांटना है, एक यहाँ पे डैम भी बनाना है ताकि कंट्रोल किया जाए। भारत का हमेशा कोशिश रहा है कि अगर इस नदी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हमारी सुरक्षा भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस बार जो मोहम्मद यूनुस जो चाइना में गए हैं, तो चाइना में जाकर चाइना को इन्वाइट कर दिए हैं, चाइना को बोल दिए हैं कि आप आइए, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ। और चाइना पहले से ही चाहता था कि तीस्ता नदी प्रोजेक्ट मुझे मिले और तीस्ता नदी में मैं काम करूं। लेकिन भारत ने हमेशा विरोध किया है कि चाइना तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अलग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिमालय है, ये वाला एरिया जो हिमालय का है, हिमालय से ग्लेशियर से नदी निकलती है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इंडिया और एक बांग्लादेश की बात है, हम आपस में सलट लेंगे, तुम कौन हो तो बीच में। लेकिन हमेशा जब तक शेख हसीना की सरकार थी, उसने तीस्ता नदी विवाद को कहा कि ठीक है, हम लोग बात करके और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में आपको देती हैं, आप यहाँ पर सुरक्षा, मतलब तीस्ता नदी आप वहाँ पे एक डैम बनाइए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लीजिए कि हमारे देश में कोई समस्या ना हो और सबको पानी अच्छे से मिले। हमारे देश में किसानों वगैरह की हर चीज़, खेती होती है क्लियर, हर चीज में वहां पर डैम बनाइए और बिजली का उत्पादन होगा, बिजली के उत्पादन में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। सारी बातें हो गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उस टाइम अड़ंगा लगा दी 2011 में। 15 में फिर मोदी जी ने कोशिश की, नहीं हो पाया। 2024 में बात है कि सरकार, शेख हसीना की सरकार चली गई और एक ऐसा व्यक्ति तानाशाह आकर बैठ गया, मोहम्मद यूनुस, जो भारत के एंटी भारत, हमेशा भारत के खिलाफत करता है। चाइना में गया और भारत के खिलाफ वहाँ 7 सिस्टर को तोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ तीस्ता नदी पर चाइना का प्रोजेक्ट दिया है। अब इतना कंसर्न वाली बात है भारत की, भारत इसको मैनेज करे तो कैसे करे, कैसे? क्योंकि भारत की जो बांग्लादेश की स्थिति है, हमारे यहाँ पे बांग्लादेश की स्थिति के बारे में हम समझने की कोशिश करें। बांग्लादेश है तो यहाँ पे भारत के कौन कौन से राज्य से जुड़े हुए, ध्यान से देखिए। ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे आसाम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मान लीजिए त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, जितने भी कंट्री भारत की जो स्टेट्स है 7 सिस्टर, सारे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। इधर वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है। तो इन राज्यों के लिए कंसर्न है। यहाँ पे अगर चाइना का बैठ गया, चाइना का शासन यहाँ पे तो बहुत बहुत सारा डायमेंशन है। चाइना से हमको बचना है, क्योंकि इंडियन ओशियन में चाइना का प्रभाव ऐसे ही बढ़ रहा है। अगर चाइना हमारे बगल में आ गया, यहाँ पे आकर, अगर यहाँ पे अपने सैन्य अड्डा बना दिया, यहाँ बांग्लादेश पे, अगर यहाँ सैन्य अड्डा ले लिया, तो फिर उसको भारत से टैकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न की बात, इसलिए तो हम क्वाड और में जैसे संस्था के माध्यम से क्या चाहते हैं, इसमें हमें क्वाड में जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है और यूएसए, क्या चाहते हैं कि हिंद महासागर जो है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसको हम एक खुला प्रशांत, एक स्वतंत्र खुला समावेशी के विकास के रूप में हम आगे बढ़ने की बात करते हैं कि चाइना का प्रभाव को टैकल किया जा सके। लेकिन बांग्लादेश जैसा जो, अगर बांग्लादेश जैसा स्थिति बनी रही तो हो सकता है चाइना का प्रभाव बढ़े। हम लोग को मिलाकर एक मेंटेन, एक बैलेंस तरीका से काम करना पड़ेगा। तो हम लोग कुल मुद्दा ये है कि मोहम्मद यूनुस है वो बेकार की बातें बोल रहा है, भारत को थोड़ा सा उसको समझाना चाहिए प्रेम से। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मैं भारत के सपोर्ट के लिए रहा, तो भारत के सपोर्ट के लिए तब था, तो भारत बोल रहा है कि मोहम्मद यूनुस, मैं चाहता था मैं भारत से पहले मिलूं, मेरी बात समझो, तू कब कहा मिलने के लिए? तुम्हारा बात ही गलत है। मोहम्मद यूनुस का है जो हमेशा चाइना का सपोर्ट में, आज भी सपोर्ट में है। कुल में बातें ही हैं, भारत को इससे निकलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया इस पर क्या स्टैंड लेता है मोहम्मद यूनुस कमेंट से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
एक नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को चाहिए, वैसे वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, हर एंगल से कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ का आप लोगों को नॉलेज मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक को देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।